तो आप ध्यानपूर्वक सुने। महाराज श्री कहते हैं, राम भजे गुरु शब्द लिहे, पलटे मन अरु दे, दरिया छाना क्यों रहे, दरिया छाना क्यों रहे, भूपर बूठा में, भूपर बूठा में। महाराज श्री कह रहे हैं, राम भजे गुरु शब्द ले है। राम भजे और गुरु शब्द, गुरु शब्द जो है इसमें प्रधान कारण माना गया है और वास्तव में प्रधान कारण है। राम राम करते हैं, सब कोई करते हैं, जाप करते हैं, उस्वर्ष से करते हैं, उपासना रूप से करते हैं, मानसिक रूप से भी लोग कई जाप करते हैं, लेकिन गुरु शब्द नहीं लेते हैं। गुरु शब्द नहीं लेने के कारण से राम शब्द का महत्व और उनका जो प्रभाव है व्यक्ति को समझ में नहीं आता, और न राम शब्द अपने महत्व को प्रकट ही करता है, क्योंकि गुरु शब्द की उसने अवहेलना की, तिरस्कार किया है। ऐसे बहुत से लोग चलते फिरते भी राम का नाम ले लेते हैं, हे राम, या कोई दुख से, कष्ट से, किसी प्रकार से भी। ये बात जरूर है कि श्रीमद् भागवत में आता है, सांकेत्यम परिहास्यतम स्तोभम हेलन मेवा वेकुंड नाम गृण मशेषा अग हरम विधु। यानी परमात्मा का नाम संकेत से, इशारा से लिया जा सकता है, हंसी खेल मजाक में भी लिया जा सकता है, व्यंग में भी परमात्मा का नाम उच्चारण किया जा सकता है। तो बेकुंड नाम गृण अशेषा अग हरम विधु, यानी सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि भगवान का नाम तो पापों का हरण करता है, कैसे भी भगवान नाम लिया जाए। इस विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगवान का नाम भाए कुभाए अनख यल से हो, पर नाम जपत मंगल दिशि दसे हो। मां भगवान का नाम ले, सब जगह दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल है। सही भाव से ले अथवा अभाव से ले, कैसे भी लिया जाए, लेकिन भगवान का नाम आदर के साथ और विधि के साथ लिया जाए तो उसका प्रभाव इतना है कि इसी जन्म में कल्याण हो जाता है, अगला जन्म धारण नहीं करना पड़ेगा। फिर 84 और नरक जो है ऐसे जगह जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस वास्ते भगवान का नाम विधि के साथ लिया जाए और उसे ठीक ढंग से सदगुरु के शब्द के द्वारा स्वीकार करके आदर के साथ लिया जाए तो शीघ्र ही कल्याण हो सकता है, यानी आदमी जीवन मुक्त हो सकता है। इस वास्ते परोक्ष को नहीं देख करके आदमी को अपरोक्ष की ओर ध्यान देना चाहिए, यानी भविष्य की ओर नहीं सोच करके वर्तमान जीवन को सोचना कि वर्तमान में मेरा जीवन परमात्मा पथ में चल रहा है या नहीं चल रहा है, भगवान के प्रति मेरा लगाव है या नहीं है, तो ऐसा विचार करना होगा। तो महाराज कहते हैं, राम भजे गुरु शब्द ले, यानी भगवान का नाम कैसे ही ले, लेकिन विधि के सहित ले, गुरु शब्द ले, लेने के लिए कहा गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज ली जाती है तो उसमें एक बर्तन होता है और उस बर्तन में चीज को रखा जाता है, उसे कहते हैं लेना। ले आदाने लाती इति ले, संस्कृत में आता है इसकी परिभाषा शब्द की, लेने की। जो लेना यानी ग्रहण करना, यानी अंतकरण में टच कर लेना, उस वस्तु पदार्थ को, उस तत्व को अंतकरण के साथ जोड़ लेना, उसे कहते हैं लेना। हम सदगुरु के शब्द को लेते हैं, लेकिन कान से इस कान से लेते हैं, उस कान से निकाल देते हैं। सदगुरु के शब्द को हृदय में, अंतकरण में जोड़ते नहीं, और जोड़े बिना तीसरी वस्तु का प्राकट्य यानी परमात्मा का प्राकट्य नहीं होता है। कोई भी चीज जो है जो वो अकेली अलग थलग है तो उस चीज का महत्व तो नहीं। ये बिजली के जो तार है, अर्थ का तार होता है,
करंट का तार होता है, अर्थ एक तरफ पड़ा है, करंट एक तरफ पड़ा है, तो दोनों कोई काम नहीं करेंगे। अर्थ और करंट दोनों का एक साथ जुड़ना होगा, उस समय में बिजली लाइट जो है प्रकट हो जाएगी। लाइट तो पहले ही थी लेकिन जुड़ा नहीं। ऐसे परमात्मा सब जगह व्यापक है, पहले ही है भगवान, लेकिन ये करंट जब अर्थ इसके साथ जुड़ जाएगा तो उसके बाद में परमात्मा का प्रागट्य हो जाएगा। प्रकाश के रूप में परमात्मा हमारे सामने उपस्थित हो जाएंगे, हमारे ऊपर कृपा करेंगे। इस बात से हमारे जीवन में अर्थ क्या है, अर्थ को जोड़ दिया। अर्थ नाम है मन का, अर्थ नाम है लक्ष्य का, वो अर्थ धन नहीं। मन का जो लक्ष्य है भौतिक अर्थ में जोड़ दिया। मन के लक्ष्य को परमात्मा के नाम के साथ में जोड़ना होगा यदि परमात्मा को हृदय में प्रकट करना है। तो गुरु शब्द को लेना होता है, ले आदाने अंतकरण में लिया जाता है। तो ये बात जब आती है तो मन और बुद्धि पलट जाती है। मन और शरीर और बुद्धि ये तीनों परिवर्तन होते हैं। महाराज श्री कहते हैं दरिया छाना क्यों रे भूपर बूठा में, यानी जो वर्षा होती है वर्षा छिपी हुई नहीं रहती, वर्षा होती हरियाली हरियाली हो जाती है। मानो जिस दिन वर्षा हो रही है उस दिन भी दूर दराज पर वर्षा हो रही है तो भी वर्षा की वो गुठाल यानी सुगंधी आएगी, और ठंडी जो है ठंडी ठंडी लहरें हवाएं आएगी। उन हवा को देख करके मन में कितनी प्रसन्नता होती है कि भाई वर्षा हो रही है, प्रभु की कृपा हो जाए, शायद वर्षा इधर आ जाए तो हम भी न्याल हो जाएं, ऐसा मन में आता है। इस वास्ते ये छिपी हुई चीज नहीं रहती है। तो भगवान नाम जाप करने वाले व्यक्ति का जीवन है बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है। उनका स्वभाव, उनका मन यानी उनका शरीर, इंद्रियां सब परिवर्तन हो जाते हैं। तो सब में परिवर्तन आता है। अब परिवर्तन क्यों नहीं आया? क्या गुरु शब्द में शक्ति नहीं है? गुरु शब्द की महिमा नहीं है? भगवान नाम जब लोग करते हैं, लेकिन गुरु शब्द की आज्ञा जो है, आज्ञा क्या? किस अंदाज से गुरु के जो रहे तो सिक्का सुधरे काज, यानी गुरु महाराज जो कहते हैं वैसे ही शिष्य जो रहता है तो इस शिष्य के कार्य की सिद्धि होती है। लेकिन गुरु कहे वैसा रहना बड़ा मुश्किल सा लगता है, असंभव सा लगता है। पहले पहले थोड़ी सी ऐसी कठिनाई सी लगती है, लेकिन जब रहना सीख लिया जाता है, गुरु से स्वीकार करके मान लिया जाता है यानी धारण कर लिया जाता है, उसके बाद में स्वाभाविक अभ्यास हो जाता है। फिर वो अभ्यास ऐसा हो जाता है कि एक सेकंड के लिए गुरु शब्द को हम छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो ये गुरु शब्द एक सुसंस्कारित होता है। एक शब्द तो पड़ा ऐसी आकाश में मंडरा रहा है, वो प्राकृतिक रूप में मंडरा रहा है, अरे वो इस शब्द महापुरुषों के हृदय में आकर के परा प्रसन्न मध्यमा और बेकरी के रूप में और मुख में आकर के गुरुदेव के मुख में सुसंस्कार होकर के फिर वो शिष्य के कान में जाता है और कान में शिष्य के अंतकरण में जाता है, तो वो सुसंस्कृत शब्द हुआ। कपड़े हैं बड़ा सुंदर है, लेकिन ऐसे माताएं और भाई लोग भी कपड़े पहनते हैं, उस कपड़े को बढ़िया बना करके पेंट बना करके आप पहनते हैं तो कपड़ा अच्छा लगता है। और वही कपड़ा बिना संस्कार किए, बिना ऐसे ही आप उसको लुंगी लगा करके तेमल लगा करके पहनते हैं तो आप देखेंगे कोई फकीर होंगे अथवा कोई साधु होंगे, ऐसे फकीर और साधु जैसे आप दिखाई देंगे। लेकिन वही वस्त्र जब आप सिड़ करके उसको बढ़िया सुंदर दर्जी के पास में ले जा करके और बढ़िया बना करके आप पहनेंगे तो आपका पेंट बड़ा अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा और आपकी सुंदरता में चार चांद लग जाएंगे। नहीं तो सही कपड़ा कितना ही सुंदर हो तो क्या हुआ, वो अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही राम का शब्द तो चौड़े है, सब जगह है, सर्वत्र व्यापक है, फिर भी दर्जी के समान गुरुदेव जो है उस कपड़े को, राम रूपी कपड़े को संस्कारित नहीं करेंगे, उनके अंदर पावर नहीं भरेंगे, शक्ति नहीं भरेंगे, तो वो शब्द हमारे अंतकरण में अपने महत्व को कभी भी प्रकट नहीं करेगा। इस वास्ते गुरु से शब्द लेना होगा। लोग पढ़े लिखे आजकल बहुत है और कहते हम भी ज्ञानी और ध्यानी, हम भी जानते हैं राम राम करना, तो महाराज आप क्या बताए, तो हम ये तो राम राम तो हम ही करते हैं, और कोई बात बताओ। और क्या बात बताएं? राम के पीछे कोई बात बाकी रह जाती है क्या? कोई ध्यान करना राम राम करता है तो राम राम करने के लिए सब बातें बताई जाती है। ध्यान के लिए, जाप जप के लिए ही शास्त्रों में अनंत अनंत मार्ग जो भगवान ने यानी ऋषियों ने निर्माण करके राम की ओर इंगित किया, राम की ओर इशारा किया है, तुम राम का भजन करो, ऐसी उन्होंने प्रेरणा दी है जितने जो शास्त्र हुए हैं। इस वास्ते जो पहले श्री राम के नाम में लग जाता है तो संत कहते हैं
चारों भेद डंडोर कहे, अंत के हो गे राम। रजब पे ले लीजिए इताही में काम, इताही में काम। बोलो राम। चारों वेद डंडोर करके आखिर में राम राम करना पड़ेगा, तो उससे पहले ही करना अच्छा है। अंत के हो गए राम रजब, पहले लीजिए इताही में काम। कितनी सुंदर बात बताई महाराज ने। इस वास्ते ये राम शब्द सदगुरु से लिया जाता, उसका प्रभाव। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो सदगुरु कभी अनजान में और बिना पहचान बिना ही कोई अपने से नजदीक से गुजरते हो और स्वाभाविक वो शब्द उच्चारण कर रहे हो सकता है वो शब्द किसी व्यक्ति के अंदर संगीत उत्पन्न कर दे, उसके अंदर जो शब्द की जो है चेतना को जागृत कर दे, सोए हुए अंतकरण को जगा दे, जग जोड़ दे। हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है, परंतु होता कब है? श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ पहुंचे हुए जो महापुरुष होते हैं, ऐसे महापुरुष के मुख से निकले हुए शब्द का प्रभाव माना गया है। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं नाम जाप करता है, ध्यान करता है और परमात्मा के स्वरूप में लगा हुआ है, नाद वंश में लगा हुआ, नाद ब्रह्म में लगा हुआ, निरंतर लगातार उनका जीवन ही नाद ब्रह्म स्वरूप हो रहा है। ऐसा जिसका स्वरूप है, ऐसी जिसकी ऋणी करनी है, वही वास्तव में सदगुरु है। सदगुरु का स्वरूप ही यही है। एक बात मुझे याद आई, बड़ी सुंदर बात है और ये बात वास्तव में सही है। ऐसी कोई कहानी नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, कल्पना से कोई बात घड़ी हुई नहीं है, सही बात है। एक नगर में दंदत नाम करके एक बहुत बड़ा नगर सेठ, धनाढ़ी पैसे वाला सेठ था और उसके एक ही इकलौता पुत्र था। पुत्र को बड़े ही प्यार से उसे पढ़ाया लिखाया और बड़ा बना दिया। उस नगर में एक दिन कोई एक नट आया और नट ने अपने खेल दिखाने प्रारंभ किए, तरह तरह की अपनी कर्तव्य दिखाने प्रारंभ किए। तो उस नट की एक लड़की थी, बड़ी सुंदर और सुरफवान थी। उस लड़की को देख करके दंदत सेठ का लड़का इलायची कुमार नाम था, इलायची कुमार उसको देख करके मोहित हो गया और उसके मन में यह हो गया कि इसके साथ में शादी कर लो। नट का खेल संपूर्णता को प्राप्त हुआ। उसके बाद वो इलायची कुमार अपने पिता से निवेदन करता हुआ कहता, पिताजी मैं इस नट की लड़की नटनी के साथ में शादी करना चाहूंगा। सेठ ने कहा, ये क्या बूढ़ापा में तू मेरा नाक कटाएगा, कलंक लगाएगा? क्या और कोई बढ़िया नहीं है क्या? अपने जाति का बहुत लंबा चौड़ा समाज है, तू चाहेगा उस लड़की के साथ में शादी करा देंगे, लेकिन नटनी के साथ में शादी यदि हो जाएगी तेरी, यदि तू करना चाहेगा तो दुनिया में जीना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, फिर तो मुझे मरना अच्छा है। सेठ ने भांति भांति से बहुत समझाया गया, लेकिन उसने अपना हट नहीं छोड़ा। उसने कहा, पिताजी या तो आप इस बात को स्वीकार कर लो, वरना मैं अभी कुएं में पड़ करके आत्महत्या करूंगा। पिता ने विचार किया, बुढ़ापा में एक लड़का हुआ है और वो मर जाएगा, इससे तो अच्छा है कि इनकी शादी नटनी के साथ में कर ले, और तो क्या कर। बेचारा मान गया। अब वो शेर धनदत्त नट से निवेदन कर रहा है कि नट, मेरी बेनती है कि ये लड़की जो तुम्हारी है, मेरे बच्चे को तुम दे दे, इनके साथ में शादी कर दे। नट ने कहा, महाराज आप अपने जाति में बड़े हो तो मैं भी मेरी जाति में इज्जत रखता हूं, मेरी भी जाति का सवाल पड़ता है। मैं मेरी लड़की को ऐसे कैसे दूं? ये पहले मेरे पास 12 वर्ष तक लगातार मेरी नट विद्या सीख ले और अच्छी प्रकार से शिक्षण प्राप्त कर ले,
और मेरी कला में अच्छी प्रकार ये निपुण हो जाए, और उसके बाद में कोई राजा इसको पुरस्कृत करें, पुरस्कार दें, इसकी कला को देख करके राजा मोहित होकर के इसे पुरस्कार दे, तब ये योग्य हो जाएगा। उसके बाद में मैं मेरी लड़की इसको दे सकता हूं, वरना मेरी लड़की मैं नहीं देता। उस लड़के ने स्वीकार कर लिया कि कोई बात नहीं, मैं आपके साथ रहूंगा। सेठ ने लड़के को दे दिया। अब वो लड़का नट की विद्या जो सीख रहा है, करते करते 12 वर्ष हो गया। 12 वर्ष के बाद में लड़का एक बहुत बड़ा स्तंभ उसके ऊपर चढ़ा हुआ कला दिखा रहा है। उस कला को देख करके वाराणसी काशी का राजा मोहित हो गया और कहा कि मैं इस लड़के को पुरस्कार देता हूं, ये क्या मांगता हूं, उसे जो चाहते हैं वो मांग ले। इतने में एक कोई महापुरुष का शब्द उस लड़के के कान में गूंजी, आवाज आई। वो महापुरुष क्या कहते हैं? राज दरबार के घर के सामने खड़े हैं और वो महापुरुष राम की आवाज दी, राम मां भिक्षाम देई, भिक्षाम देई, मां भिक्षा दे, ऐसी आवाज थी। इतने में एक दासी रोटी लेकर के आई और एक रोटी पूरा सोगरा था वो महापुरुष की झोली में डालने लगी। तो संत ने कहा, मैया ये रोटी बहुत ज्यादा है, मैं इतने ही लेना चाहता हूं, मुझे ज्यादा भूख नहीं है। लेकिन बहुत वो आग्रह कर रही थी और साथ में वो सब्जी भी कटोरी लाई हुई। संत ने कहा कि मैं नहीं लेना चाहता, और वो जबरदस्ती देना चाह रही थी। ये आवाज आ गई किसके कान में? उस लड़के के कान में, इलायची कुमार के कान में, जो सेठ का लड़का था, स्तंभ के ऊपर चढ़ा हुआ, वो अपनी कला दिखा रहा था। और संत के ऊपर उसकी दृष्टि पड़ गई और महापुरुष ने भी उसको देख लिया। जब एक दूसरे की दृष्टि मिल गई, मिलते ही एक अलौकिक शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ और उस शक्ति ने ऐसा काम किया कि उस सेठ के जीवन को ही बदल दिया, सेठ के लड़के का जीवन का परिवर्तन कर दिया। अब वो सेठ का लड़का कहता है कि मैं पुरस्कार नहीं लेना चाहता, और उस खंबे से वो नीचे उतर करके और उस महापुरुष के चरणों में झुक गया और सदा सदा के लिए झुक गया। अब वो नट कहता है कि मेरी लड़की के साथ तुम शादी कर ले। वो लड़का कहने लगा, तेरी लड़की के साथ में नटनी क्या, मैं तो इस माया रूपी नटने से भी अलग हो रहा हूं। तेरी लड़की तो साधारण नटनी है, माया जो ये नर्तकी है, सारी दुनिया को, त्रिलोकी को ये नचाती है। अब इस महापुरुष की कृपा से मैं भी इस नटने के चंगल में भी मैं फंसा हुआ नहीं हूं। अब तो मैं इससे निकल चुका हूं, अब तो महापुरुष के शरण में मैं रहूंगा। इस नटनियों से मेरा दिल जो है बुझ गया है, सदा सदा के लिए मैं अब अलग होना चाहता हूं। उसने कह दिया, क्योंकि उसके मन में त्याग की भावना उत्पन्न हो गई कि संत बार बार देने पर भी नहीं लेने के लिए कह रहे हैं, रोटी के लिए भी, और मैं जो आसक्तिवश बार बार यही मन में है कि मैं इस नटनी यानी नट की लड़की के साथ मैं शादी करूं, धिक्कार है मुझे। जीवन बदल गया। हो सकता कभी ऐसे महापुरुष के शब्द हमारे कान में पड़ जाए, अंतकरण में हमारा शब्द जो है जागृति पैदा कर दे, या हमारे अंतकरण में ऐसी कोई दिव्य संगीत पैदा कर दे, हो सकता है। और उस संगीत में हम लोग बह जाएं सदा के लिए, उनके स्वर में अपना स्वर मिला लें और सदा के लिए अपना कल्याण हो जाए। इस वास्ते महापुरुषों के शब्दों में बड़ी भारी शक्ति है। इस वास्ते आचार्य सिद्धरिया महाराज कहते हैं कि शब्द गुरु शब्द ले है। सत्संग में आप लोग आते हो, रोज आते हो और आते ही रहो। जब कभी भी कोई महापुरुष आते हैं और सत्संग की बातें, सत्संग की चर्चा जहां होती है, वहां पर पहुंच जाना चाहिए। हो सकता है कोई शब्द हमारे काम का, देश काल वातावरण अनुकूल हो और वो शब्द हमारे कान में पड़ जाए, और वो शब्द हमारे लिए जीवन बन सकता है, हमारे लिए प्राण बन सकता है, हमारे लिए मुक्ति स्वरूप बन सकता है। इस वास्ते महापुरुषों के शब्दों को सुनो। तो आचार्य सिद्धरिया महाराज कहते हैं गुरु शब्द ले। यह है शब्द का प्रभाव। माया रूपी नटने से भी अलग हो गया। ये तो नटनी क्या है, ये नटनी तो उनके सामने कुछ भी नहीं, कोई मैं तो नहीं। तो महाराज श्री कह रहे हैं, दरिया छाना क्यों रे, छिपा हुआ नहीं रहता है। भजन करे पाताल में प्रकट हो आकाश। भजन पाताल में करता तो आकाश में प्रकट हो जाता है।
ऐसे भगवान नाम का प्रभाव तुम्हारा श्री कहते हैं, दरिया नाम है निर्मला, पूर्ण ब्रह्म अगाध, कया सुन्या सुख नाले है, कया सुन्या सुख नाले है, सुमरिया पावे स्वाद, सुमरिया पावे स्वाद। महाराज श्री कहते हैं भगवान का नाम निर्मल है और पूर्ण है, अगाध है, इसका कोई वारा पार भी नहीं है। लेकिन कया सुनिया सुख नहीं ले, सुमरिया पावे स्वाद। कया सुनने से नहीं आपने हमने कह दिया और आपने सुन लिया, ऐसा नहीं। स्मरण करने से स्वाद आता है, समरिया पावे स्वाद। इस वास्ते परमात्मा का नाम निर्मल क्यों है? इस वास्ते निर्मल है कि परमात्मा स्वयं निर्मल है, और ये जिस किसी के साथ में जुड़ता है, जिस किसी को ये अपना अधिकार देता और स्वीकार करता है, उससे भी ये निर्मल बनाता है। क्योंकि निर्मल घर में, पवित्र घर में हम लोगों का निवास होगा तो हमारा मन निर्मल होगा। जिस घर में गंदगी और मक्खियां भिन भिना रही है और गंदे मेले कुचेले, ऐसे घर में जो गंदगी की दुर्गंधी आ रही है, ऐसे घर में हमारा मन नहीं लगता है। इसलिए घर भी साफ हो, कपड़े भी साफ हो, हमारा अंतकरण भी साफ हो, बाहर भीतर जो शुद्ध होता है, वो व्यक्ति कितना पवित्र होगा। वो व्यक्ति उस आनंद के बारे में अनुभव करता है, उसके लिए सब प्रकार से सब और आनंद ही आनंद है। तो महाराज श्री कहते हैं भगवान का नाम निर्मल और पूर्ण है, पूरे हैं भगवान, अधूरे नहीं है। इस वास्ते आचार्य श्री ने कहा है, किसी भाई ने पूछा महाराज श्री दरिया महाराज को कि आप किस नाम का जाप करते हैं, ऐसा कौन सा नाम है और जिस नाम का महत्व प्रभाव और जो नाम सर्वोपरि हो, जो नाम प्रभु का प्यारा हो, जिस नाम को लेकर के प्रभु में व्यक्ति सदा सदा के लिए मिल जाए और वो मुक्ति हो जाए, ऐसा कौन सा नाम है जो आप सदा ही नाम लेते हो? तो महाराज जी ने कहा, जो सुमीरो तो पूर्ण रामा, जो सु बोलो तो अग में अपारे, पार नहीं जाको, अगम सब संतन को विसरामा, सब संत जो सुमीरो तो पूर्ण रामा, जो सुमीरो आचार्य श्री ने उत्तर दिया है कि मैं पूर्ण राम का जाप करता हूं। वो पूर्ण कौन सा जाप है? राम का नाम। अगम अपार, पार नहीं जाको, वो अगम अपार है। और वो परमात्मा कैसे? सारे संत और मान पुरुषों का वो निवास स्थान, विश्राम स्थान है। श्रीमद् भागवत में भागवत के 10 लक्षण बताए हैं। 10 लक्षण में से ही बताया है, सबसे लास्ट का लक्षण आश्रय, यानी सर्गो विसर्गस्य उति पोषण मुक्त मनमंत्र सा अनुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। श्रीमद् भागवत में 10 प्रकार के लक्षण बताए भागवत के। जो कोई भागवत में प्रवेश करना चाहता है और उसका अनुभव करना चाहता है तो उससे 10 लक्षण सीखने पड़ेंगे। पहले 10 लक्षण जानने होंगे, उसके बाद में भागवत हृदय में प्रकट हो सकती। जिसमें आखिरी में बताया है
मुक्ति आश्रय, मुक्ति की अपेक्षा भी आश्रय जो है 10वां नंबर आया है। तो आचार्य श्री कहते हैं जितने ही जो संत हुए हैं सारे संतों का विश्राम स्थान क्या है? राम का नाम। आश्रय, मुक्ति आश्रय यानी आश्रय, निवास स्थान, जिस घर में हम लोग रहते हैं हमारा निवास है, ऐसा ये भगवान का नाम है। तो महाराज कहते मैं पूर्ण राम का जाप करता हूं। अरे वो ब्रह्म है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो परमात्मा पूर्ण है, उसको पूर्ण कहा जाता है। वेदों में पूर्ण के रूप में उनका जो बखान हुआ है, और वो फिर पूर्ण का भी पूर्ण है, जो शेष रहता वो भी पूर्ण है, पहले भी पूर्ण, बीच में भी पूर्ण, और अब शेष रहता वो भी पूर्ण। यानी कहने का तात्पर्य परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं, भगवान ही सर्वोपरि सर्वत्र सब जगह। खास बात यही उनको प्रकट करने का तरीका आना चाहिए। है लेकिन है फिर भी दिख नहीं रहा। अर्जुन को नहीं दिखा था, भगवान ने विराट स्वरूप दिखा दिया, प्रदर्शन भी किया, लेकिन अर्जुन को नहीं दिख रहा था। फिर भगवान ने दिव्यम ददामि चक्षु पश्यमि योगमेश्वरम, भगवान ने दिव्य चक्षु दिए, उसके बाद में अर्जुन देख पाए। तो ऐसे भगवान है होने पर भी हमें नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? कि हमारी आंख नहीं उगड़ी अभी तक, वो दिव्य आंख नहीं खुली है। दिव्य नेत्र जब तक नहीं खुलते तब तक नहीं दिखते हैं। तो भीतर का नेत्र खुले तभी दर्शे राम, भीतर का नेत्र खुलेंगे तब राम का साक्षात्कार होगा। तो महाराज श्री कहते हैं दरिया सुमीरे राम को कर्म भरम सब खो, पूरा घर सिर पर तपे, पूरा घर सिर पर तपे, विघ्न ने व्यापे कोई, विघ्न ने व्यापे कोई। बोलो राम। महाराज ने भ्रम और कर्म के बारे में बोलते हुए इनका जो वर्णन किया है, भ्रम और कर्म, दरिया सुमरे राम को और भ्रम कर्म का नाश, भ्रम कर्म का चूर, ये भ्रम कर्म खत्म हो जाते हैं। सारी दुनिया कर्म जो है, कर्म के दायरे में जुड़ी हुई है, उनके अंदर जो फंसी हुई है। इस कर्म रूपी श्रृंखला से अलग हो जाए, इससे बाहर निकल जाए तो व्यक्ति बच सकता है। और ये भ्रम और कर्म, भ्रम भी ऐसा ही है, जो चीज है वैसी नहीं दिखती उसे भ्रम कहते हैं। कि भाई मुझे ऐसे भ्रम हो गया है, कोई आग था और पास में से मैं गुजर रहा था, और वो आग की जो होती नहीं वो डालियां वो हिलती रहती है, तो उसने देखा कोई भूत है हिल रहा है, एकदम भयभीत हो गया, वो डर करके भागता हुआ वापिस आया, कह रहे भूत भूत। उनके मित्रों ने कहा भूत कैसे, चलो हम साथ चलते हैं। कि नहीं मैं तो नहीं चलता, भूत खा जाएगा, मार देगा। लेकिन वो प्रकाश किया, टॉर्च किया, तो आगे देखते आग का वृक्ष उगा हुआ है, कोई भूत प्रेत नहीं है। ऐसे आदमी को भ्रम हो जाता है। तो भ्रम भी खराब है और कर्म भी खराब है। कर्म में तो प्राणी मात्र बंधे हुए हैं। इस वास्ते गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कर्म को प्रधानता दी गई है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस कर ही सो तस फल चाखा। गोस्वामी महाराज कहते हैं ऐसे ही हानि लाग प्रिय मिलने भी होगा, हानि लाभ प्रिय मिलने भी होगा, और कर्म बस सब बने ही संयोगा। यानी कर्म के बस ये सारा हानि और लाभ ये संयोग बनते रहते हैं, ये संयोग चलते रहते हैं। इसलिए कर्म श्रृंखला जो है आज से नहीं है, जन्म जन्मांतर से है। इस वास्ते संत महात्मा परमात्मा से प्रार्थना की है कर्म के बारे में कि कर्म डोर काटी बंदी जन्म जन्म की पास। एक जन्म की नहीं है, जन्म जन्मांतरों की है। इस डोरी को कोई काट दे
कर्म नाश करने के लिए एक ही उपाय है, भगवान नाम लिया जाए। कर्म कठिन भी बताया है तो कर्म को सरल भी बताया है महापुरुषों ने। महापुरुष कहते कर्म कैसे करते हैं, रात दिन लगातार जाप करता रहे तो कर्म कर सकते हैं। राम झड़ी लागो रहे, रात दिवस एक धार, कर्म ढूंढवा खेत सी, पढ़ता किति एक बार, पढ़ता किति एक बार। बोलो राम। रात दिन जड़ी लगती वर्षा होती है तो वर्षा से ये पुराने जो घर वगैरह होते हैं वो ठारे ढूंढे गिर जाते हैं। नए भी, गत वर्ष आपके यहाँ कितनी वर्षा हुई जोधपुर नगर में, नए नए मकान भी पानी से झरने लगे और छत में से पानी नीचे गिरने लगा। लोगों ने बहुत मरम्मत कराई, उसके बाद में मकान को ठीक ठाक करवाया। तो कहने का मतलब यह कितना ही मकान बढ़िया है, लेकिन रात दिन झड़ी लगातार लगती रहे तो नीचे की जमीन गल जाएगी। रात दिन झड़ी लगती वर्षा होती है तो वर्षा से ये पुराने जो घर वगैरह होते हैं वो ठारे ढूंढे गिर जाते हैं। नए भी, गत वर्ष आपके यहाँ कितनी वर्षा हुई जोधपुर नगर में, नए नए मकान भी पानी से झरने लगे और छत में से पानी नीचे गिरने लगा। लोगों ने बहुत मरम्मत कराई, उसके बाद में मकान को ठीक ठाक करवाया। तो कहने का मतलब यह कितना ही मकान बढ़िया है, लेकिन रात दिन झड़ी लगातार लगती रहे तो नीचे की जमीन गल जाएगी और गल करके जमीन इतनी पोली हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, वो मकान नीचे धस जाएगा। ऐसे रात दिन नाम जप करने से जन्म जन्मांतरों के जो कर्म है वो कर्म सब समाप्त हो जाते हैं। हाथी पर कोई बैठ जाता है आदमी, कुत्ते खाते हैं, कर्म की खेती के बाद बिले हो जाएंगे, हाथी के अश्वार कुत्ते क्यों खाएंगे। तो कर्म कितना भी हो, हाथी की सवारी है तो कुत्ते नहीं खा सकते। ऐसे ही भगवान को स्वीकार कर लेता, भगवान के शरणापन्न हो जाता है तो भगवान उनकी रक्षा करते हैं। योगक्षेमम वहाम्यम, भगवान कहते हैं अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पुरुपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यम। अनन्य चित्त के द्वारा जो मेरा भजन करता, ध्यान करता है तो उसका योग क्षेम मैं स्वयं बेन करता हूं। उसके घर का पूरा भार मेरे ऊपर, उसके जीवन का दायित्व मेरे ऊपर, यानी उनके साधन की रक्षा मैं करता हूं, हर प्रकार से मैं उनका सपोर्ट करता हूं। ये भगवान प्रतिज्ञा करते हैं। इस वास्ते ये कर्म नाश करने के लिए निरंतर जाप करना होता है और तब जाकर ये कर्म खत्म होता है। लेकिन उनके साथ साथ में एक बात ये भी कह दी, क्या कही, पूरा गुरु सिर पर तपे तो विघ्न व्यापे को। पूरा जो गुरु होता है पहुंचवान गुरु आजकल मिलने बहुत मुश्किल से बहुत मुश्किल से भी मुश्किल है, असंभव से भी असंभव है। कोई बिरला ही, कोई एक दो हो सकते हैं भारतवर्ष में, ज्यादा नहीं। ठीक है, कोई साधन कर रहे हैं, कोई साधन की शुरुआत में लगे हुए हैं, कोई परमात्मा के नजदीक तक पहुंचे हुए हैं, लेकिन परमात्मा के अंदर पहुंचे हुए हैं ऐसे तो बहुत कम। इसलिए आचार्य श्री ने कहा है कि लाखा मेला दे नहीं, क्रूड़ा के माई जो अरब खरब के मायने, अरब खरब के मायने, केक के दोई, केक के दोई। बोलो राम। लाखा में लादे नहीं, करोड़ों के माई जो, लाखों में तो मिलते नहीं, करोड़ों में जो अब दृष्टि फैलाएंगे और तो क्या है, मिलेंगे नहीं, लेकिन दृष्टि फैली जा रही है। परंतु अरब खरब के मायने के एक के दो, कि तो एक मिलेंगे या दो मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो ऐसे सदगुरु मिले कैसे, फिर क्या करें हम, सदगुरु से तो वंचित रह जाएंगे, और वंचित रह जाएंगे साधना भी नहीं होगी। तो है जैसे भी को स्वीकार करके साधना की जाए। सदगुरु का स्वरूप यही है, जब आप उनके पास में जाओगे
और देखोगे कि अनुभव करोगे तो आप सब कुछ त्याग कर दोगे। ये सदगुरु का लक्षण है, छोड़ दोगे और आपको ऐसा लगेगा जैसे कि इनके महापुरुष के साथ जन्म जन्मांतरों के में साथ रहे हो। सब कुछ त्याग कर दोगे। जब उनके पास में जाओगे तो आप देखोगे कि सब कुछ दे दें। सब कुछ दे देगा मतलब अपना मन जो है सदगुरु को दे दे। ऐसी आत्मीयता प्रकट हो जाएगी। किसी व्यक्ति को देखते देखते ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति मेरे से क्यों मिला है। चाहे वो व्यक्ति रात दिन उनके साथ में रहे हैं लेकिन व्यक्ति के प्रति अपना झुकाव नहीं होता, मन नहीं होता। कई कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, कभी जीवन में एक बार वो मिलते हैं, ऐसा आकर्षण हो जाता है जैसे मानो वो जीवन साथी हो। तो सदगुरु का यही लक्षण है, उनके पास में बैठने से आपको शांति मिलेगी। उनको देखने मात्र से ही आपके हृदय में प्रसन्नता की लहर उमड़ पड़ेगी और शांति का जो है स्फुरना उत्पन्न होने लग जाएगी। जैसे कि जलाशय के किनारे बैठते हैं तो हवा ठंडी आती है और पानी पीने पर प्यास निवृत्त होती है। ऐसे ही उस महापुरुष के पास में बैठने जीवन का समाधान होता है और अपने मन में जो जो प्रश्न उपस्थित है और हम प्रश्न करना चाहते हैं, जीवन में कोई ऐसी समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं जो हम किसी को कह नहीं पाते, दूसरे संसारिक लोगों को तो क्या, किसी महापुरुष को, संत को भी हम कहने में संकोच करते हैं। क्यों करते हैं? कह नहीं पाते, हमारा संकोच है, हमारी ऐसी आदत है। लेकिन ऐसे प्रश्न भी सत्संग में अपने आप ही आपके समाधान कर देंगे। ऐसे प्रश्न ऐसे उत्तर होते रहते हैं, अपने आप ही उत्तर मिलता है वो। तो फिर हम विचार करते हैं कि ऐसे प्रश्न करना था, हमने किया नहीं और उत्तर मिल गया अपने आप ही। वो सदगुरु। शास्त्रों में सदगुरु की ये पहचान बताइए। तो आचार्य श्री कहते हैं लाखों में मिले नहीं। अब सदगुरु जैसे मैंने आपको पहले बात बताई थी, एक एक अंग देकर के शिष्य का कल्याण करते हैं। तो एक कोई गुरु भगत था और वो गुरु भक्त गुरु महाराज की सेवा करता, जाप करता, गुरु का आदेश का पालन करता। एक मिनट भी गुरु की अवज्ञा यानी आज्ञा से वो अलग नहीं होता था। एक दिन की बात है, शिष्य सोया हुआ था, उसे गहरी नींद आई हुई थी। इतने में कोई सर्प आया। सर्प आकर के और उसने अपना मुंह ऊपर करके अपना मुंह का छत्र किया, खून को चौड़ी करके लपकने लगा, शिष्य को खाने लगा। इतने में गुरु ने कहा, बेटा सर्प क्या बात है, वो इस चेला को तुम क्यों काटता है? कि महाराज ये पहले जन्म में बदला है, इन्होंने मुझे पहले जन्म में मारा है, मेरा खून पिया है, इस वास्ते इनका मैं खून लेऊंगा। गुरु ने कहा तुम खून लेगा, कोई बात नहीं, खून ही तो चाहता है, इस वास्ते तुम इसका टच मत कर, स्पर्श मत कर, मैं तुझे खून देता हूं तब तो मान जाएगा। हाँ बिल्कुल मान, तो बदला उतर जाएगा। तो गुरु ने क्या किया, उसके छाती के ऊपर बैठ करके और पत्ती से ब्लेड से जो उनका जो है गला काटा, क्यों गला का ही वो खून ले रहा था। काट करके थोड़ा सा खून लेकर के और उसको दे दिया। शिष्य एकदम जगा, जा करके देखा तो गुरुदेव मुझे मेरे जो है गर्दन काट रहे हैं, तो बिल्कुल वो ठीक करते होंगे, मुझे मारेंगे, थोड़े मारना भी कल्याण ही है मेरे पे। इतना उनका दृढ़ विश्वास था और गुरु की भी उनके प्रति इतनी आत्मीयता थी। गुरु और शिष्य का संबंध जो मैंने आपको कल बताया था, परम पवित्र पावन संबंध होता है, ऐसे स्वार्थी संबंध नहीं है। स्वार्थी संबंध हुआ तो वो गुरु कैसे हुए, वो शिष्य कैसे हुए? शिष्य कहने का हकदार नहीं, वो के गुरु कहने का हकदार नहीं। वापिस शिष्य आंख मीच ली और नींद लेने लगा और सर्प चला गया। जागने के बाद में शिष्य ने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों के बाद में शिष्य के मन में प्रश्न आया कि गुरुदेव ने जो मेरा गला काटा है उसमें कोई रहस्य है, हो सकता है इस बात को मैं जानूं तो आध्यात्मिक जीवन का कोई फायदा उठा सकूं, यानी कोई मुझे अच्छा मतलब प्राप्त हो सके। ऐसा सोच करके गुरुदेव से प्रार्थना की, निवेदन किया, गुरुदेव उस दिन आपने मेरा गला काट करके और क्या किया आपने, मैं आपसे नाराज नहीं हूं, मैं जानना चाहता हूं आपने जो कुछ भी किया मेरे भले के लिए किया था, लेकिन वो भला का जो कार्य है वो क्या कार्य था, उस कार्य के बाद में मैं जानना चाहता हूं। तो उस महापुरुष ने कहा, बेटा एक सर्प आया था, तेरी मौत आई थी,
और वो सर्प जो है बदला लेना चाहता था और तेरे गले का खून पीना चाहता था। मेरे पास में आया तो मैंने कहा भैया तो इसको छू मत, क्योंकि तेरे मुंह में जहर है, जहर की थैली फूट जाएगी तो पूरा शरीर में जेल फिर जाएगा, शरीर फैल मारने के बाद में व्यक्ति मृत हो जाएगा। इस वास्ते तू खून लेना है तो खून ले ले, इस वास्ते मैंने खून दिया है। शिष्य बड़ा प्रसन्न हुआ, गुरुदेव आप जो कुछ भी करते हो अच्छा करते हो। इस प्रकार से इसे कहते हैं पूरा गुरु। यानी शिष्य की कौन सी बीमारी है उस बीमारी के बारे में जाने, डॉक्टर जाने नहीं, ऐसे उसको ट्रीटमेंट करता रहे, दवाई देता रहे तो रिएक्शन हो जाएगा। पहले बीमारी के बारे में अच्छी प्रकार अनुभव कर ले, कौन सी जगह इनकी तकलीफ है और वो तकलीफ कैसे मिट सकती है। एक आदमी के या गर्दन में कोई फोड़ा हो गया, गांठ सी हो गई, वो गांठ ऐसी हुई और अंदर गांठ की वजह से उसे आदमी को ताना आती थी। सिर्फ इतनी सी गांठ, कहां थी, यहां गांठ गर्दन के ऊपर नीचे हड्डी के पास में, हड्डी के और मांस के बीच में वो गांठ थी जो पता भी नहीं लगता था। डॉक्टरों के पास गए, फोटो भी खिंचाया गया, मशीनों से दिखाया गया, पता ही नहीं लगा। उसके बाद में उसे बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बॉम्बे हॉस्पिटल में देखा, अच्छी प्रकार से देखा तो एक यहां गांठ थी। उस गांठ का ऑपरेशन किया और ऑपरेशन करते ही वो ठीक हो गया। एक गांठ पूरे शरीर को जख्म कर दिया, पूरे शरीर के अंदर पीड़ा हो गई और दूसरी दवाएं देते रहे, कुछ नहीं हुआ। ये सही घटना है, कुछ नहीं हुआ, दवाएं बहुत दी, हैरान हुआ, कई वर्ष तक तकलीफ पाता रहा। लेकिन डॉक्टर को बात समझ में आएगी, हाँ इसके कारण से इन नाड़ियों का जो कनेक्शन है और नाड़ियां एक दूसरे में जो ठीक ढंग से काम करनी चाहिए वो काम करती नहीं। उसको ऑपरेशन हुआ, उसका सही ठीक हो गया। ऐसे शिष्य के अंदर कौन सा जो है रोग है और किस जगह है, रोग कैसे मिट सकता है, पूरा गुरु को पता है। दरिया पूरा गुरु मिले, ये बात नहीं तो ये बात बताया है संतों ने, कहा है जो गुरु पूरा मिले सिख भी पूरा हो, रोड दिखाया किसन दास तुर्ग सुनिया नहीं को, तुर्ग सुनिया नहीं कोई। बोलो राम। जो गुरु पूरा मिले तो चेला पूरा हो, सिख पूरा हो। जैसे अभी वर्षा हुई है कुछ दिनों के पहले, और वर्षा नागौर जिले में कुछ गांवों में एक बार, दो बार, चार, पांच बार लगातार हो गई। तो लोगों ने हल चलाया, बीज बोया और उसके ऊपर वर्षा हो गई तो रोड हो गई। रोड में समझते हो, एक तो रामपड़ी कहते हैं, एक रोड कहते हैं, किसान लोग समझते हैं। रोड उससे कहते हैं कि वर्षा होती, बीज बो देते हैं, एक दिन दो दिन के अंदर ही वर्षा जोर से आती है तो उससे क्या होती है, जब वर्षा जोर से वो धूली होती है माटी, वो माटी एक मेघ हो जाती है। मिट्टी एक मेघ होने के कारण से उसमें से जो अंकुर पैदा होना चाहिए, अंकुर पैदा होकर के जमीन से बाहर निकलना चाहिए, वो बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि रेत पूरी फैल जाती है और सूख जाती है। फिर बाद में रेत की पपड़ी एकदम कड़ी हो जाती है, जिससे कि ऊपर अंकुर निकल नहीं सकता। उससे कहते हैं रोड ला। तो गुरु पूरा मिले सिख भी पूरा हो, रोड दिखाया किसी दास तुर्क सुना नहीं कोई। तुर्क कहते हैं कुंपड़ को, और कुंपड़ उगती नहीं है। ऐसे गुरु अधूरा है तो चेला भी अधूरा रह जाएगा, और गुरु पूरा है तो चेला पूरा होगा। ये दोष किसके ऊपर है? आप कहोगे गुरु के ऊपर है। मान लो गुरु पूरा है, चेला अधूरा है तो भी कल्याण नहीं होगा, चेला पूरा है गुरु अधूरा है तो भी कल्याण नहीं होगा। इस वास्ते संतों ने कहा है जैसा गुरु तैसा सिख हो ही, और खर से खर बंध्या सब कोई। जैसा गुरु जैसा सिख, खर से खर, गद्दे से गद्दा बंधे तो ठीक है, और गद्दा से बेल को बांध दे तो गद्दा लात मारता रहे, बेल को मुश्किल कर बेचारे को, या बेल उसको उठा करके ले जाएगा, वो बेल मौजूद होता है। तो खर से खर बंध्या सब कोई। इसी प्रकार से गुरु भी हो और चेला भी पूरा हो। अब ये जानकारी कैसे प्राप्त हो कि भाई गुरु पूरा, ये पूरे हैं, ये अधूरे हैं? हमको तो पता है, हम तो अनजान है।
क्योंकि परीक्षा कर नहीं सकते। परीक्षा कौन कर सकता है? जोहरी जो होता है हीरो की परीक्षा करेगा, लेकिन जोहरी नहीं होगा तो हीरे की परीक्षा कैसे होगी? हीरे की परीक्षा नहीं हो सकती। अब ऐसे पहुंचवान शिष्य भी नहीं मिलेंगे। पहुंचवान होते तो फिर वो गुरु से मंत्र क्यों ले? क्या आवश्यकता लेने की? कि स्वयं तो सदगुरु बना हुआ है वो। इस वास्ते एक ही बात बताई, श्रद्धावान लगते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय। श्रद्धा जिस महापुरुष में है, हमको तो साधन से मतलब है। हमने महापुरुष से शब्द लिया, साधना सीखी, और उस साधना से चिपके रहे, उस साधना में लगे रहे हो, अपने आप ही कल्याण हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, इस निश्चित बात है। तो यहां पर महाराज ने कहा पूरा गुरु मिलने के बाद में विघ्न नहीं होता है। नाम जप करता है, ध्यान करता, साधना करता है। साधना की रखवाली, साधना एक प्रकार की खेती है। खेती फसल को रक्षा करने के लिए बाढ़ की आवश्यकता है, रखवाले की आवश्यकता है। ऐसे ही जीवन रूपी ये खेती, राम राम रूपी दिव्य जीवन रूपी खेती हम लगा रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, बीज बो रहे हैं, लेकिन सदगुरु हमारे जीवन की रखवाली कर सकते हैं, जिससे कि कोई चिड़ी कमेड़ी यानी कोई पक्षी आकर के उन पौधों को उखाड़े नहीं। चिड़ी कमेड़ी काम क्रोध लोभ मोह ये हमारी खेती को नष्ट नहीं करें, हमारे आध्यात्मिक जीवन रूपी खेती फसल को खराब नहीं करें। इस वास्ते सदगुरु की आवश्यकता बताई है। तो राम का नाम जो लेते हैं उस समय कर्म भ्रमों का नाश भी होता है, और गुरु पूरे मिलने के बाद में विघ्न भी नहीं व्यापते हैं, विघ्न दूर हटते रहते हैं, जिससे कि हमारी जीवन यात्रा ठीक ढंग से चलती रहे, जीवन में कभी भी रुकावट नहीं आए, और आध्यात्मिक धारा जो है गंगा के समान अव्याहत गति से, जब तक समुद्र नहीं आ जाए तब तक पानी चलता रहता है। ऐसे हमारा जीवन जो है परमात्मा पथ की ओर बढ़ता रहे, चलता रहे। जब तक हमारे को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाए तब तक चलते ही रहना चाहिए। निरंतर लगातार जाप, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय, उड़ते बैठते, खाते पीते, हर हालत में भगवान नाम का जाप करना चाहिए। तो अब समय हो गया है जिसमें आचार्य श्री का ये विशेष आग्रह कि पूरा गुरु श्री पर तपे तो विघ्न नापे व्यापे को। पूरा जो गुरु होता है शिष्य के जीवन में और साधना काल में बहुत प्रकार के विघ्न तो आते ही रहते हैं। श्रेयांशी बहु विघ्नानी, अच्छे काम में विघ्न आएंगे, ये स्वाभाविक है, ये नेचुरली इसलिए है कि कोई भी जीव की गति परमात्मा की ओर होती है। उस समय में उनके कर्म दूसरे लोगों में घुस करके उनके साथ में रोड़ा अटकाने की कोशिश करते हैं, अवरोध पैदा करते हैं। उससे ही जब व्यक्ति नहीं मानता तो उसके बाद में स्वयं देवता लोग भी साधक को साधनाच्युत करने के लिए कोशिश करते हैं। ऐसा वर्णन पुराणों में, इतिहास में बहुत है कि अमुक राजा ने अमुक यज्ञ किया था और इतने इतने यज्ञ किए और एक यज्ञ अवशेष रह गया, पूरा होने में एक बाकी रह गया। तो उस समय में इंद्र आया है और इंद्र आकर के यज्ञ में विघ्न किया है। देवता लोग भी सोचते हैं कि हमारे से ये ऊपर निकल करके और हमारे चोटी से ऊपर के लोकों में चले जाएंगे। तो देवताओं के भी मन में ईर्ष्या है, हर आदमी के मन में ईर्ष्या। अपने से वो छोटों को देखता है लेकिन अपने से बड़ों को देखना नहीं चाहता। परंतु इस संसार के अंदर निस्वार्थी भाव, यदि कोई ऐसा समाज है तो वो है संत समाज। संत समाज में वो ऐसे कोई है तो कोई बिरले साधु होते हैं जो अपने शिष्य को नीचा नहीं रख करके अपने बराबर बना करके अपने से भी ऊपर चढ़ा देते हैं। उनका नाम ही सदगुरु है। क्योंकि विघ्न तो आते ही है, विघ्न आना स्वाभाविक है। यदि विघ्न नहीं आएगा तो उसे प्रतिकूल परिस्थिति का पता कैसे रहेगा, और प्रतिकूल परिस्थिति आएगा तो परिस्थिति का सामना होगा। उस समय में प्रेमी प्रेमास्पद के प्रेम की कसौटी के बारे में बात समझ में आएगी। और जीवन की कसौटी यही है, जैसे कि भक्त प्रहलाद के जीवन में भक्त को बहुत सताया गया प्रहलाद जी महाराज को, लेकिन प्रहलाद जी महाराज ने अपनी निष्ठा को नहीं छोड़ा, अपने त्याग और तपस्या के बारे में कभी भी विचलित नहीं हुए, कभी भी विराम नहीं आने दिया। और भी वो आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, बढ़ते बढ़ते जितने ही राक्षस और निशाचर और उनके साधना में अवरोध पैदा करने वाले लोग
उन लोगों का पतन हुआ, लेकिन आखिर में सत्य में जयते, सत्य की विजय हुई। प्रारंभ में सत्य से दूर हटाने के लिए, सत्य तक पहुंचने के लिए लोग जो बाधा पहुंचाते हैं, वो बाधा अपने कर्म ही है, जो कि परिवार में घुस जाते हैं, उसके बाद में पड़ोसियों में घुसते हैं, फिर समाज में घुसते हैं, उसके बाद में देवताओं में। फिर भी यदि वो व्यक्ति नहीं मानता है तो उसके बाद में प्रभु उसे स्वीकार कर उसे अपना लेते हैं और सदा सदा के लिए अपने गोदी में बिठा लेते हैं। इस वास्ते विघ्नों से नहीं डरना चाहिए। तो आचार्य श्री कहते हैं कि नाम जाप करने में ये जो विघ्न आते हैं, वो विघ्न किस प्रकार से खत्म किए जाते हैं। और विघ्न ऐसे खत्म होते हैं, दरिया सुमीरे राम को, भरम करम सब चूर, निज तारा से जा मिटे, उगे निर्मल सूर, उगे निर्मल सूर। महाराज श्री कहते हैं भगवान का स्मरण भजन करने से कर्म ब्रह्म के चूरा हो जाता है। चूरे का मतलब ये मिट करके नष्ट, यानी जो इनकी वासनाएं जल करके समाप्त हो जाते हैं, फिर अवशेष नहीं रहता। निस्तारा से जा मिटे जो उगे निर्मल सूर। सूर्य उदय हो जाने के बाद में रात्रि और तारा, ये चंद्रमा, नक्षत्र और ये ग्रह और ऊपर आया हुआ ये अंधेरे का आवरण, ये सब समाप्त हो जाते हैं, फट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कभी किसी ने प्रकाश से कहा कि तुम अंधेरे से प्रेम करो। प्रकाश अंधेरे से प्रेम करना चाहता है, लेकिन जब प्रकाश अंधेरे का निकट पहुंचता है तो अंधेरा पहले से ही वहां से भाग जाता है। तो प्रकाश ने कभी भी अंधेरे का साक्षात्कार नहीं किया। सूर्य ने कभी भी रात्रि को नहीं देखा है, क्योंकि सूर्य के सामने रात्रि टिक नहीं सकती। ऐसे ही नाम स्मरण करने वाले, नाम जापी, नाम प्रेमी व्यक्ति होते हैं, उनके सामने कर्म कुछ भी नहीं है। कर्म कभी आते भी नहीं है, आते तो उन्हें महसूस भी नहीं होता है, क्योंकि वो प्रभु के भजन में लगे रहते हैं। उन्हें क्या पता क्या विघ्न है, क्या प्रतिकूल परिस्थितियां हैं। वो तो उन परिस्थितियों में प्रभु का दर्शन करता है, वो तो उन विघ्नों में भगवान को मनाता है, विघ्नों में प्रभु को स्वीकार करके उनकी पूजा करता है। ऐसे जन जो भक्त लाडले होते हैं, प्यारे होते हैं, प्रभु के जन होते हैं, ऐसे भक्तों को प्रभु अपनाते हैं। और उनके लिए ही भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यम, मैं योग क्षेम मेन करता हूं, इस वास्ते करता हूं वो मेरे हो चुके हैं। भगवान कहते हैं तू हो जा मेरा, 3 लोक कर दूं तेरा। तू मेरा हो जा और मैं 3 लोक, त्रिलोकी भी तेरे समर्पित कर देता हूं। त्रिलोकी का राजा तू बन सकता है, राजा का भी महाराजा। लेकिन महापुरुष कुछ भी नहीं चाहते हैं। ऐसे जो निष्कामी भक्त प्रहलाद के जैसे श्रीमद् भागवत में आता है, बड़ा सुंदर प्रसंग है। उन्होंने कहा है निनाक पृष्ठम न च पारमेष्ट्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजस बृहत्वाकांक्षे। भगवान प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हम स्वर्ग लोक को नहीं चाहते हैं और न पारमेष्टियम ब्रह्मा का पद भी हमें नहीं चाहिए। और सार्वभौम सम्राट चक्रवर्ती राजा इस पृथ्वी का, सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है, जो लंबी चौड़ी पृथ्वी है 7 समुद्रों वाली, इसके ऊपर एक छत्र, एक सम्राट राजा भी हो जाए, एक पद ऐसा पद मिल जाए तो भी हम नहीं चाहते हैं। और न सिद्धि अपुनर्भवंगा, इस संसार के अंदर सिद्धियां जो कई प्रकार की है, असिता, अवसिता, प्राप्ति इत्यादि जो सिद्धियां है, 8 प्रकार की सिद्धि और 9 निधि, वो भी हमें नहीं चाहिए। और अपुनर्भवंगा, मुक्ति भी नहीं चाहिए। बस हमें तो यही चाहिए कि हे राम आपके चरणों के चंचलिक हम बने रहें, आपके ब्रू में आतर होकर के हम आपके वियोग जन्य दुख से पीड़ित होते रहें, रोते रहें प्रभु, वो समय यही कामना है। तो भगवान से जो है भक्तों ने रोना मांगा है, प्रेम मांगी है, प्रेम मांगा है। मुक्ति भी नहीं चाहिए, न बेकुंठ चाहते हैं वो, न स्वर्ग चाहते हैं, न दुनिया का मान चाहते हैं। वो तो एक ही चाहते हैं, मेरे प्यारे तुम मेरे से कभी अलग मत हो
और मैं तेरे से कभी अलग नहीं हूं, ऐसा संबंध जोड़ ले और ये संबंध सदा के लिए स्थायी कर दे, ये उन्होंने कामना की। तो इस प्रकार की जो कामना होती, उस कामना के पीछे कौन सा स्वर्ग पीछे रह गया है? भगत के पीछे तो मुक्ति घूमती रहती है, भगत की तो मुक्ति दासी है, और वो पीछे पीछे फिरती है, भगत से ये प्रार्थना करती है कि तुम मुझे अपना ले, मुझे सेवा का अवसर दे, हे भगवान की भक्त, मैं आपकी सेवा कब करूं, ऐसा अवसर दे, मौका दे। ये मुक्ति उनकी घूमती है पीछे पीछे। मुक्ति क्या, भगवान स्वयं पीछे घूमते हैं, क्योंकि भगवान ने श्रीमद् भागवत में कहा, अनुवर्जाम यम नित्यम पुरितिं घ्रीरेणु भी, मैं आपके पीछे पीछे घूमता हूं। भगवान कहते हैं उनके चरणों की धूड़ी मेरे सिर पर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊंगा। ये उन्होंने कामना की। तो महाराज श्री कहते हैं, सूर्य उदय जब होता है तो निस्तारे सब मिट जाते हैं। सूर्य ने कभी रात को नहीं देखा है, लेकिन ये कहानियां जरूर सुनी है प्रकाश ने कि रात भी होती है, अंधेरा भी होता है। जैसे आज हम लोग कहानियां सुनते हैं कि भगवान भी है, क्योंकि भगवान ने हमें अभी तक देखा नहीं है, इसलिए ये कहानी सुन रहे हैं। भगवान प्रकाश है, हम जो है अंधेरे में है। अंधेरा प्रकाश को किस प्रकार से कैसे देख सकता है? भगवान तो सूर्य के समान है। अब क्या करना होगा, अपने अंधकार में जो हम बैठे हैं, उस अंधकार से अपने को अलग थलग होना पड़ेगा, अंधकार से दूर होना पड़ेगा और परमात्मा रूपी प्रकाश के सामंजस्य में, उनके सानिध्य में आना पड़ेगा। और प्रकाश रूप होकर के ही प्रकाश के सामने जाया जा सकता है। अंधेरा बन करके प्रकाश के सामने कोई नहीं जा सकता। अंधेरा बन करके जाएगा तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, वो अलग अलग हो जाएगा, उसके चूरना चूर हो जाएगा। उसको प्रकाश बनना होगा, तभी वो पहुंचेगा उस प्रकाश के सामने। तो हमको राम बन करके ही राम के पास में जाना होगा। अब राम किस प्रकार से बने जा सकते हैं, इसके लिए आचार्य ऋषि ने जो ये बात बताई है, और इस वास्ते गोस्वामी जी महाराज ने इसी बात की पुष्टि की है। और इस विषय का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही होई राम को नाम जपे, होई राम को नाम जपे, तुलसी तजे कुसमाज, तुलसी तजे कुसमाज। बोलो राम। कुसुमा जी महाराज ने कहा, तू राम का होकर के राम का भजन कर। इस दुनियादारी का माया में रह करके माइक बन करके राम का जो भजन किया जाता है, वो भजन सही नहीं होता है। वो भजन तो माया का होता है। कोई भी आदमी सत्संग में बैठा हुआ होता है और सत्संग में उनका ध्यान आकर्षण अपने परिवार, संपत्ति, धन दौलत अथवा कोई अर्थ के प्रति, किसी विषय के प्रति है, तो विषय का चिंतन हो रहा है, उसका चिंतन परमात्मा का नहीं हो रहा है। वो सत्संग नहीं सुन रहा, वो दुनियादारी की सत्संग सुन रहा है। बेटा तो है सत्संग के अंदर, लेकिन मन है उसका संसार में। जो मन उसका संसार में, वो तो संसारी की ही माना जाएगा, संसार में ही निवास माना जाएगा, न कि सत्संग का निवास। इस वास्ते गोस्वामी जी कहते हैं, राम का बन करके, राम जैसा बन करके, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म के समान होता है, ब्रह्म बनता है, वो ब्रह्म ही हो जाता है। इस वास्ते राम का बनकर के राम का भजन करना पड़ेगा। तो महाराज श्री कहते, तब कर्मों का नाश होता है, निस्तारा सेजा मिटे उगे निर्मल सूर। सूर्य उदय होता है, अपने आप ही निश नाम है, रात्रि का तारा, तारा रात चली जाती है। ऐसे ही अपने जीवन में रात और तारे हैं, रात दिन रात में पड़े हैं, तारे गिन रहे हैं। संसार के प्रपंच जो है हमारे मनों के मनोरथ है, इस प्रकार का जो अभ्यस्त अभ्यास है, इस अभ्यास में लगे हुए तारे गिनने हैं। कभी सुख के तारे की गिनती कर रहे हैं, तो कभी दुख के, कभी भय के, कभी चिंता के, कभी हर्ष के, कभी परिवार रूपी तारे। ये तारे क्या है? सुख दुख द्वंद्व है, यही तो तारे हैं। और रात क्या है हमारी? हमारी रात जो है वो हमारा अज्ञान है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, ये सारी भूतों के लिए जो रात्रि है, मुनि के लिए वो रात्रि नहीं है, मुनि जगा हुआ है। क्योंकि साधु जो है रात्रि में जगता है और लोग सोते हैं।
साधु दिन में सोता है तो लोग जागते हैं। इस वास्ते जागने वाला जाग सकता है, जागे कोई जागन हारा रे। इस वास्ते आचार्य श्री ने कहा है, साध जगावे जीव को, मति कोई उठे जागे फिर सोवे नहीं, जागे फिर सोवे नहीं, जन दरिया बड़े भाग, जन दरिया बड़े भाग। महाराज कहते हैं संत जगाते हैं, जीव जागते हैं, और जागने के बाद में जब पुनः वो सोता नहीं है, वो वास्तव में बड़ भागी है। सज्जनों, बड़ भागी की संसारिक लोग परिभाषा करते हैं, जिसके धन दौलत और सुख से भरा हुआ परिवार, ऐश्वर्य संपन्न वस्तुएं इत्यादि जो है, लंबा चौड़ा परिवार वाला, लंबे लंबे फार्म चल रहे हैं उनके, दुनिया में वाह वाह प्रसिद्धि हो रही है, उनको दुनिया के लोग भाग्यशाली मानते हैं। लेकिन भगवान के भक्त तो उनको दुर्भाग्य मानते हैं, क्योंकि वो परमात्मा से बिछड़ा हुआ है, वो माया के अंदर लगा हुआ, परमात्मा से बहुत दूर है वो। जितने ही तुम दुनियादारियों में फंसोगे उतने ही तुम दूर चले जाओगे। परमात्मा तुतुरा तद्वंती की भगवती श्रुति वेद भगवान कहते हैं, वो दूर ही दूर चला जाता है, परमात्मा के नजदीक नहीं है। जितना ही जो माया से मन हटता है उतना ही परमात्मा के नजदीक है। इसका मतलब यह है कि माया में रहकर के परमात्मा का स्वरूप में जो आप मन को लगाए रखो तो आप परमात्मा के अंदर ही है। माया एक संसारिक है, माया एक शरीर की है। शरीर माया में रहेगा, मन परमात्मा में रहेगा तो आप परमात्मा में हो। और मन साधु की गोष्ठी में है, और मन यानी शरीर जो है, और मन यदि संसार में है तो आप संसार में है। तो महाराज स्मरण के बारे में कहते हैं, ऐसा स्मरण करने से कितनी उन्नति होती है, निस्तारे मिट जाते हैं, सूर्य उदय हो जाता है, भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। तो आचार्य श्री कहते हैं, राम बिना फीका लगे, क्रिया शास्त्र ज्ञान, दरिया दीपक क्या करे, दरिया दीपक क्या करे,